Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे सेक्शन 37 के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग इस चीज पे आते हैं कि ये सेक्शन 37 होता क्या है ना। सेक्शन 37 ये है, हम लोग ये जानते हैं डेथ ऑफ पार्टनर हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों को ये पता है कि पार्टनर जैसे ए बी सी ये पार्टनर है और बी की डेथ हो जाती है। सपोज करो बी मर गया 30 सितंबर 2024 को। ओके, 30 सितंबर 2024 को बी की डेथ हो गई। अब ए और सी को, भाई वहां पे हम लोग जब डेथ ऑफ पार्टनर करते थे तो हम लोग ये जानते थे कि जिस दिन पे पार्टनर मर रहा होता था हम लोग उसी डेट पे उसके जो अकाउंट होते थे उसको सेटल कर लेते थे, ठीक है ना। उसका पैसा जो भी होता था उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। उसके बाद जितना पे किया जाता था बाकी जितना होता था वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, यानी कुल मिला के सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हो जाता था। उसके अकाउंट का सेटलमेंट पूरा हो जाता था। व्हाट इफ अगर ये अकाउंट सेटल ना किया जाए, अगर ये उस डेट पे जिस डेट पे दिया जाना था 30 सितंबर 2024 को, उस डेट पे इनके अकाउंट का बिना सेटलमेंट किए हुए ये दो बचे हुए पार्टनर ये अपने बिजनेस को कैरी आउट करते रहे, अपने बिजनेस को चलाते रहे और बिना इसके अकाउंट को सेटल किए हुए, तब क्या होगा, है ना। तो तब ये सेक्शन 37 अप्लाई होगा। ये सेक्शन 37 इसी चीज का ट्रीटमेंट है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस को कैरी आउट करें, ठीक है ना, बिना इसके अकाउंट को, बिना जो ये मरे हुए पार्टनर के अकाउंट को सेटल किए हुए। तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं भाई, माना कि इन्होंने 6 महीने और आगे बिजनेस को चला दिया। बिजनेस इन्होंने 31 मार्च 2025 तक ये बिजनेस चल और आगे चलाया बिना इसको सेटल किए हुए। अब वो कब मर गया था, वो तो 30 सितंबर को मर गया था। उसको पैसा कब दिया जाना था, 30 सितंबर को दिया जाना था, पर उन्होंने नहीं दिया और आगे 31 मार्च तक। यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर था, ये फाइनेंशियल ईयर यहां से चल रहा था 2024 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और यहां पे तो फर्म में वो पार्टनर जिंदा था। ये होते होते 30 सितंबर, अप्रैल के बाद मई आया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के एंड में 30 को ये जो पार्टनर था बी ये मर गया था। और इन्होंने क्या किया, इस डेट पे सेटल नहीं किया, इन्होंने आगे और बिजनेस को चलाया और ये बिजनेस को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहां तक चलाते रहे। यानी आगे 1 2 3 4 5 6 महीने इन्होंने बिजनेस को चलाया बिना इसके अकाउंट को सेटल किए हुए। तो ऑब्वियसली ये 6 महीने जब इन्होंने इसको चलाया तो इस 6 महीने में इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी इनको मिला होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, यहां पे सेक्शन 37 कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने बिना सेटल किए हुए आगे चलाया तो वहां पे जो ये मरने वाला पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर के पास दो राइट्स होते हैं, दो चीजें हैं वो जो कर सकता है। पहला वो इंटरेस्ट ले सकता है, इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जो भी पैसा उसको दिया जाना था, किसको, मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जितना भी पैसा दिया जाना था और जितना आगे तक उन्होंने उसको चलाया, ये 6 महीने चलाया ना उन्होंने, और उसके कितने रुपए देने थे, सपोज करो मरने वाले पार्टनर के उन्होंने 5 लाख रुपए देने थे, 5 लाख रुपीज उसको देने थे। तो ये 5 लाख रुपए उन्होंने अगले 6 महीने अपने बिजनेस में रखे, तो वो 6 महीने में उस 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ले लेगा। कितना लेगा, अगर कुछ डिटरमाइंड है, कुछ डीड में मेंशन है तो डीड के अकॉर्डिंग जितना मेंशन होगा वो दिया जाएगा, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, इट डजंट मैटर। बट अगर नहीं है तो सेक्शन 37 का प्रोविजन वहां पे काम करता है। वो कहता है कि 6% का इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए उतने महीने के लिए जितने महीने वो उन्होंने उस बिजनेस को आगे चलाया। तो यानी 5 लाख रुपए के ऊपर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगले कितने महीने चलाया इन्होंने, 6 महीने चलाया था, 6 महीने के लिए। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो 5 लाख का 6%, 5 लाख का 6% 6 महीने के लिए हो जाएगा 15,000 रुपए। एक तो राइट इनके पास ये है कि ये इस 15,000 रुपए को ले सकते हैं एज अ इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने आगे उस कैपिटल को अपने बिजनेस में रखा था, उन्होंने आगे चलाया बिजनेस को, उसका सेटल नहीं किया, तो उसके ऊपर, उस कैपिटल के ऊपर वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। दूसरा एक और चीज है उसके पास, वो क्या बोल सकता है, वो बोलता है मुझे शेयर दो प्रॉफिट में, शेयर इन प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि आपने आगे 6 महीने इस बिजनेस को चलाया, ये बिजनेस आगे 6 महीने चला और आपने कहा कि जब 6 महीने चला तो इस 6 महीने में आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, तो उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा चाहिए।
पर यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रॉफिट होगा वो पीएसआर में नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पीएसआर तो उस मरने वाले पार्टनर का था, एग्जीक्यूटर का नहीं। पीएसआर में नहीं दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा? जो उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड थी, कैपिटल मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशियो में, समझिए उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के प्रपोर्शन में। किसके प्रपोर्शन में देगा? प्रपोर्शन टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बची हुई अमाउंट थी उसके प्रपोर्शन में देना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये दो इनके पास राइट होते हैं, या तो वो इंटरेस्ट लेगा, या तो शेयर इन प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज। और ऑब्वियसली पार्टनर का एग्जीक्यूटर किसको चूज करेगा? वो तो ऑब्वियस है कि जो भी क्या होगा, विचएवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो जो भी ज्यादा होगा वो उस अमाउंट को जो है वो कौन ले लेगा? मरने वाले पार्टनर का एग्जीक्यूटर। इसी के बेस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग जो है फिर थोड़ा सा वो लेंगे कि क्या है, थोड़ा सा इसको करते हैं। ये कह रहा है कि रमेश, सुरेश एंड दिनेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:1। ये कह रहा है कौन? रमेश, सुरेश और दिनेश, ये तीनों पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 3:1 में बांट रहे थे। चलिए ठीक है, दिनेश की डेथ हो गई। कौन मरा? दिनेश, ये पार्टनर मरा। कब मरा? दिनेश का ये मरा, दिनेश डाइड ऑन 1 मई, 1 मई 2023 को मरा। चलिए ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया। उसके बाद इसने कहा ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ रमेश, सुरेश एंड दिनेश, मरने वाली डेट पे इनकी जो कैपिटल थी, है ना, कैपिटल जो थी मरने वाली डेट पे, यानी 1 मई को जो इनकी कैपिटल थी वो थी, इसकी कैपिटल थी 1,20,000, इसकी कैपिटल थी 80,000 और इसकी कैपिटल थी 50,000। ये मरने वाली डेट क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि 50,000 रुपए दिया जाना था उसके एग्जीक्यूटर को, 50,000, क्योंकि ये मरने वाली डेट क्या है, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी आउट बिजनेस फॉर 8 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। इन दोनों ने डिसाइड किया, किसने? रमेश और सुरेश ने। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बिजनेस को आगे चलाते हैं। कितने महीने? 8 महीने इन्होंने डिसाइड किया। कितने महीने इन्होंने डिसाइड किया? 8 महीने हम लोग बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, बिना इनके अकाउंट को सेटल किए हुए। चलिए ठीक है, यहां पे सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक, अब क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 8 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2023, यानी 31 दिसंबर तक किया उन्होंने। 31 दिसंबर 2023 को इस पीरियड में, यानी सिर्फ पर्टिकुलरली उस पीरियड की बात हो रही है, 8 महीने के पीरियड की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? यानी हम लोग सिर्फ 31 दिसंबर 2023 ना बोले, हम ये कह सकते हैं कि कब से? 1 मई 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो प्रॉफिट कमाया इन्होंने, ये प्रॉफिट था कितने का? 40,000 रुपए का। प्रॉफिट 40,000 रुपए का था। चलिए ठीक है, ठीक, is earned by the firm. State which of the two option available with Dinesh executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 okay should be exercised. Also calculate the total amount payable to Dinesh executor if Ramesh and Suresh cleared the dues of Dinesh on 31st December. अगर वो 31 दिसंबर को उसके ड्यूज क्लियर कर लेते हैं तब क्या होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो अब यहां पे ये समझिए, हमारे पास उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ कौन से 2 प्रोविजन अवेलेबल है। तो पहला प्रोविजन क्या है कि इंटरेस्ट ले लो भाई साहब। किस पे ले लो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इस प्रॉफिट में नहीं लोगे, इंटरेस्ट लोगे आप अपनी ड्यू अमाउंट के ऊपर। तो आपकी ड्यू अमाउंट कितनी थी? आपकी ड्यू अमाउंट थी 50,000, 50,000। कोई इंटरेस्ट के बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो इंटरेस्ट जो है वो 6% लगेगा, 6%। और इन्होंने आगे 8 महीने बिजनेस को कंटिन्यू किया था, तो वो इंटरेस्ट जो है वो 8 महीने का लगेगा। तो वो होगा 50,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, दैट इज ऑफ रुपीज 2,000, 2,000 रुपए। ये तो एक ये है, या तो ये मिलेगा इसको, और या तो इसको क्या मिलेगा, और या तो क्या मिलेगा इसको, या तो दूसरी चीज मिलेगी। वो दूसरा क्या ले सकता है? दूसरा ले सकता है वो शेयर इन प्रॉफिट। अब मैंने कहानी क्या है कि वो प्रॉफिट में जो शेयरिंग लेगा ना, वो शेयरिंग का तरीका अलग है। वो शेयरिंग जो होगी वो कैपिटल के प्रोपोर्शन पे होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी थी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगी, इसको डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल जो होगी। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जब टोटल कैपिटल बोल रहा हूं तो मैं इंक्लूडिंग
डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल के बारे में भी बात कर रहा हूं, उसको भी इंक्लूड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखना आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट अर्न, इनटू प्रॉफिट अर्न, जो भी प्रॉफिट उन्होंने उस टाइम पीरियड में कमाया होगा उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सिंपल फॉर्मूला है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जब निकालें, जरा हम लोग डी का निकालना है, तो डी की आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी, 50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं टोटल कैपिटल का मतलब है तीनों पार्टनर की कैपिटल, 1,20,000 प्लस 80, 2 लाख प्लस 50,000, इट इज 2,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जो प्रॉफिट कमाया उन्होंने, प्रॉफिट कितना कमाया, 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो ये जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इनटू 40,000, दैट इज ऑफ रुपीस 8,000, यानी 8,000 रुपीस का प्रॉफिट मिलना चाहिए। दो ये प्रोविजंस है इनके पास, या तो वो 3,000 रुपए की, या तो 2,000 रुपए की इंटरेस्ट ले लो, और या तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट ले लो। ठीक, तो ऑब्वियसली आदमी किसको चूज करेगा, उसका एग्जीक्यूटिव किसको चूज करेगा, 8,000 के प्रॉफिट को चूज करेगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि उसको 8,000 का प्रॉफिट मिलना है। दूसरा क्या है, उसने बोला था टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो टोटल अमाउंट 50,000 की कैपिटल तो था ही, 8,000 का ये प्रॉफिट और लेगा वो, क्यों, क्योंकि 50,000 तो कब थी, 1 मई को, जिस डेट पे मरा था, अगर तुम उस डेट पे सेटल कर देते तो 50,000 देते। अब तुम 8 महीने बाद दे रहे हो, तो 8 महीने का तुम्हें क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में शेयर भी देना पड़ेगा, दैट इज ऑफ रुपीज 8,000, तो ये कितना हो जाएगा, 58,000। ये टॉपिक है, ये कंसेप्ट है सेक्शन 37 का। पॉसिबिलिटीज है कि ये आपके पास कोई बार क्वेश्चंस में देखने को मिल जाए, सीयूईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी आया था, तो वो थोड़ा सा आप उस कंटेक्स्ट में इसको लेके चलें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन नहीं है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी भी, और साथ में प्रिपरेशन आप किस चीज की कर रहे हैं, सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कंसेप्ट था सेक्शन 37 का। इसके अलावा भी ये टॉपिक के बारे में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि हमें दिक्कत है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। आपकी किसी और टॉपिक में कोई दिक्कत है, आप मुझे बताएं, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।